अब ये मुझे सर अगर जानकारी हो जाएगी, जो सेबी की जो भूमिका है, सेबी को क्या करना चाहिए? आप बिफोर यू गो टू दिस सेबी एक एंगल और एक्सप्लोर करिए। जी जी। ये जो अडानी, ये ब्राइबरी स्कीम का लॉजिक क्या है? ब्राइबरी स्कीम का लॉजिक ये है, जो इसमें इंडाइटमेंट में बताया गया है, कि अडानीज आर एट द फ्रंट। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को अप्रोच किया और उन्होंने ये वर्कआउट किया एक फॉर्मूला, उसमें एक नंबर भी दिया है, कहीं 25 लाख रुपए पर मेगावाट या कुछ इस तरह से, इतना पैसा हम आपको दे देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। और शायद उसी में ये भी आया कि भाई इसको थोड़ी प्राइस भी कम करवाइए, तो प्राइस भी कम करने की बात हुई होगी, बट बेलुबाव ये बात हुई कि भाई इतना पैसा आपको देना होगा, राइट। अब 8 में गीगावाट तो अडानीज की है और 4 गीगावाट अज्यूर की है। अज्यूर तो बात नहीं कर रहा है, राइट। अज्यूर की तरफ से तो कोई बातचीत इन लोगों से नहीं हो रही सीधे, राइट। तो अडानीज, दिस इज व्हाट हैज बीन स्टेटेड वेरी वेल इन द इंडाइटमेंट, कि अडानीज ने देन अप्रोच किया अज्यूर के लोगों को कि भाई ऐसा करके ये सौदा हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, लेकिन इसमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट। और आप अब इतने पैसे कैसे दें, उसके ये ऑप्शन है, आप तो कैश में दे दीजिए या कुछ और कर दीजिए। उसमें एक प्रेजेंटेशन भी हुआ जिसका जिक्र इस इंडाइटमेंट में है, और उसमें एक ऑप्शन निकला कि भाई आप अगर पैसे नहीं दे सकते तो आप अपनी एक कैपेसिटी हमें बेच दीजिए, राइट जी। तो अज्यूर को ये एक तरह से, अगर आप अज्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनकी जो भी पोटेंशियल प्रॉफिट होते हैं, हो सकते थे, वो पोटेंशियल प्रॉफिट चले जाएंगे अगर आप ट्रांसफर कर देंगे, जी। राइट। तो ये अभी मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है, इन पेपर से ये क्लियर नहीं है, यूएस अथॉरिटीज को एफबीआई, जस्टिस डिपार्टमेंट एंड एसईसी को कंप्लेंट किसने की है, ओके, और कंप्लेंट क्यों की, राइट राइट। मेरा अंदाजा ये, अभी मैं केवल इसमें अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरा अंदाजा ये है कि जब अज्यूर को फोर्स किया, एक तरह से फोर्स किया गया कि भाई आप ये कैपेसिटी हमें ट्रांसफर कर दो, तो आपका मामला समाप्त, आपको कोई देना लेना नहीं पड़ेगा। अज्यूर के सिस्टम में निश्चित रूप से इससे काफी निराशा, हताशा और हुई होगी। और साथ में एक और भी, अगर आप अज्यूर की बैलेंस शीट पढ़ें 2023-24 की, तो उस अज्यूर की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि ये मामला अभी हमने सरेंडर तो कर दिया सेकी को, हम ये नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक ये पूरा सेटल नहीं हुआ है, हम पे अभी भी ये थ्रेट है कि हमने जो गारंटीज भी दी हुई थी सेकी को, उसको भी एनकैश किया जा सकता है, राइट। तो न केवल प्रॉफिट चले जा रहे हैं, बट हम पे और कॉस्ट भी आ सकती है। और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के काफी पैसे, कोई 1,000 करोड़ को तो राइट ऑफ भी कर दिया। तो अज्यूर को जब इतना नुकसान हुआ है इसमें, इस पूरे मामले में, तो क्या वो लोग गए हैं एफबीआई और उनके पास, कौन उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन, और कौन ये सारा एविडेंस दे रहा है? और इसका एक एंगल और भी आप कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो करिए कि अडानीज की ये मंशा है निश्चित रूप से टू बिकम द लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पावर जनरेटर ऑफ इंडिया। ये बड़ी
एम्बिशियस कंपनी है, बहुत एफिशिएंट भी है अपने फील्ड में। इनका जो प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे अभी जो लेटेस्ट है उसमें 2030 तक 50 गीगावाट की कैपेसिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो क्या ये कोई किस रूप में उसको पेश किया गया था अज़ूर को कि भाई करप्शन हम इतना पैसा देना है, मंशा क्या थी? मंशा क्या ये तो नहीं थी कि अज़ूर से ये कैपेसिटी हथिया ली जाए? और इस पूरी प्रोसेस में अज़ूर को फायदा होने के बजाय भारी नुकसान हो गया, राइट? सो ये भी इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए।